शीलाधीश। आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमराराम ने कहा, रियल एस्टेट्स और भूमि अधिग्रहण के नाम पर सरकार लूट रही है किसानों को। सीकर में चोर बेखौफ मंदिरों को और एटीएम को बना रहे हैं निशाना। और श्रीमंतपुर के बस्सी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बदलने पर हंगामा। ग्रामीण ने सीडीपीओ को गाड़ी सहित स्कूल में किया बंद। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक अमराराम ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा किसानों की जमीन लूटने का काम कर रही है। अमराराम ढाका भवन में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान के लिए 30 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सीलिंग कानून लागू है, लेकिन बड़े घराने और व्यवसायी 3000 हेक्टेयर भूमि लेते हैं तो उन पर सीलिंग कानून लागू नहीं। पूर्व विधायक ने कहा कि रियल एस्टेट्स के नाम पर जमीनों पर कब्जे का काम किया जा रहा है और ग्रीन हाउस के माध्यम से बड़े लोगों को लाभ दे रही है और इन्हीं नीतियों के चलते भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वाड्रा ने एक कंपनी बना करके, जो सोनिया गांधी का दामाद है, उसने राजस्थान में भी हजारों एकड़ जमीन एक डीएलएफ कंपनी बना करके जमीनें खरीदी है और जमीनें बेचने का काम किया, जिसमें पिछले 8-10 साल में शायद 2 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाने का काम। मतलब जो कानूनी अड़चन भी, जो भूमि का व्यापार करते हैं, रियल एस्टेट का करते हैं, और न केवल भूमि हदबंदी कानून में छूट दी है, बल्कि तरह तरह के रियल एस्टेट के नाम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के नाम से जिस तरह से जमीन को कब्जा करने का, मतलब खेती, किसान की खेती नहीं होकर के कॉरपोरेट की खेती, किस तरह से चाहे वो बीज पे कब्जा हो और कंपनियों को खेती के माध्यम से निश्चित रूप से जो लोन भी दिया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन एग्रो बिजनेस, मतलब जो खेती की जो पैदावार है उसको प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियों को उसका बहुत बड़ा हिस्सा, जो ऋण भी तय किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा कि किसान को इतना। किसान सभा में सभा के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व विधायक पेमाराम और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। सीकर जिले में बैंकों के एटीएम में बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस अधीक्षक हैदर अली ने बैंक अधिकारियों से एटीएम में गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगाने पर चर्चा की। एसपी ने कहा कि जिन एटीएम में रात को गार्ड नहीं है, वहां संबंधित बैंक गार्ड लगाए। एसपी ने कहा कि 8 फरवरी को बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर क्रियान्वित और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में एएसपी प्रकाश शर्मा भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने एटीएम कक्षों का निरीक्षण कर सुरक्षा खामियों को भी देखा।